हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं अमरिंदर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया कोर्स विच इज़ बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, जो हमारे साथ जुड़े हैं वो बधाई के पात्र हैं। और खुशखबरी ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो पोस्ट निकाली है 85 पोस्ट निकाली है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल की। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा टेक्निकल पाठशाला पर हम लोग मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट कोर्स जो है लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में जो भूपिंदर सर जी ने पूरा जो है सिलेबस उसका जो है मेंशन किया है, एनालाइज किया है, तो आप उस कोर्स को अच्छे से देख सकते हो एक बार। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में जाकर। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में मैं बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको डिस्कस करूँगा। मैनेजमेंट क्या होती है, किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से ये जूनियर इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहले। देखिए, मैनेजमेंट हर किसी पार्ट में है, हर किसी पार्ट में, मतलब लाइफ मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ, ये हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि हमने छोटी सी छोटी बात में भी हमें मैनेजमेंट चाहिए होती है, जैसे घरों में, ठीक है, हम छोटा से छोटा काम जो करते हैं, कोई शादी करते हैं या कुछ ऐसा कोई फंक्शन अरेंज करते हैं, तो उसमें भी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और बड़े से बड़ा अगर हमारा टर्नओवर 300 करोड़ का है, 400 करोड़ है, हम बड़ी कंपनी चला रहे हैं, तो उसमें भी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो हर किसी तरह से हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस जॉब प्रोफाइल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप साइंटिस्ट हो, आप एक IAS ऑफिसर हो, ठीक है, सबके लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है। ठीक है, तो मैनेजमेंट को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स की ऑलवेज ये कंप्लेंट रहती है कि मैनेजमेंट को जो है काफ़ी बोरिंग होती है, मतलब इसको रिमेंबर करना चीज़ों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो इनको मेमोराइज करना थोड़ा सा मतलब दिमाग में रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाऊँ और किस तरह से आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम आप नंबर ले सकते हो, तो उसमें मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को अनुरोध करूँगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट की बेसिक डेफिनेशन के साथ। Management is a process of getting things done to achieve the objective of the organization effectively and efficiently। यहाँ पर देखिए 3 वर्ड्स हैं, विच इज़ पहला है प्रोसेस, ठीक है, दूसरा है इफेक्टिवली और तीसरा है एफिशिएंटली। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोसेस, ठीक है, उसके बाद एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, और उसके बाद है एफिशिएंटली। ठीक है, ये 3 कोर वर्ड्स हैं अपनी डेफिनेशन के मैनेजमेंट की। राइट, मैनेजमेंट क्या है? एक तरह का प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? अभी प्रोसेस हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कि प्रोसेस में देखिए प्लानिंग आ जाती है, ऑर्गेनाइजिंग आ जाती है, स्टाफिंग आ जाती है, डायरेक्टिंग आ जाती है, कंट्रोलिंग आ जाती है, ठीक है, और रिपोर्टिंग आ जाती है और बजटिंग आ जाती है। ये सारे फंक्शन है, मेनली आपका सारा सिलेबस इसी में लाई करता है, और इस फंक्शंस को हम इन डिटेल्स आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, विच इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, तो आपने प्रोसेस को समझ लिया पूरी मैनेजमेंट की। ठीक है, उसके बाद है इफेक्टिवली। इफेक्टिवली क्या मतलब क्या है? राइट टास्क होना। मतलब राइट टास्क क्या है? राइट टाइम पर राइट एक्शन लेना, राइट डिसीजन लेना। और उसके बाद क्या है? एफिशिएंटली। एफिशिएंटली क्या है स्टूडेंट्स? मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट करना। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है कि कम लागत में मैंने ज़्यादा आउटपुट लेना है।
ठीक है, विच इज मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको डेफिनेशन जो है, मेन डेफिनेशन है, कोर डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, वो किसी हद तक आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। इसमें मैंने 3 वर्ड्स को अंडरलाइन किया, विच इज प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्रोसेस क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और आपका रिपोर्टिंग और बजटिंग, ठीक है। इफेक्टिवली राइट टास्क और एफिशिएंटली इज अ मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, कम लागत में मैंने ज़्यादा आउटपुट लेकर आना। तो ये है स्टूडेंट्स मैनेजमेंट, अगर हम ओवरऑल देखें, ठीक है। ओवरऑल हम मैनेजमेंट को अगर देखते हैं तो मैनेजमेंट क्या है? एक तरह का प्रोसेस है टारगेट्स को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का मतलब मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके बाद हम मैनेजमेंट नहीं भूलेंगे, अगर कोई भी हमसे मैनेजमेंट पूछता है तो हम यहाँ पर नहीं भूलेंगे, राइट। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इसको आप उतार लीजिए वीडियो पॉज करके, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी आप जो भी करना चाहते हो, व्हाटएवर इज गुड फॉर यू, राइट। और इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स पर बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम अपने टेलीग्राम पेज पर डालेंगे, ठीक है। उसका मैं लिंक आपको जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा टेक्निकल पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ठीक है, उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहीं पर हम इसके रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको वहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट की, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के 3 तरह के ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर सोसाइटी के लिए, ठीक है, और फिर हमारे क्या है पर्सनल, जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड पर्सनल, ठीक है। बहुत टफ नहीं है 3 तरह के ऑब्जेक्टिव, मैंने बहुत ही इजीली आपको यहाँ पर समझा दिया है 3 तरह के ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड पर्सनल, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम किस तरह से जो है याद कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें, 3 वर्ड जानने की ज़रूरत है, विच इज़ जीपीएस, ठीक है। और जो सोशल है, सोशल को आप जान सकते हैं MEA से, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आपको पता ही होगा, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जानते होंगे। जो स्टूडेंट्स इसको पता है कि MEA क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कमेंट सेक्शन में जाकर ऐसा कीजिए, ठीक है। और उसके बाद पर्सनल है, पर्सनल को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, फिश। तो ये सारे वर्ड्स मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से बना दिए हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को, आप मैनेजमेंट के गोल्स को कैसे कर सकते हैं, जीपीएस हमारे सारे बच्चों जो भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, उनके फ़ोन में जीपीएस होता है या नहीं होता, ठीक है। तो जीपीएस से हम लोग सारे अवेयर हैं, ठीक है, क्या होता है जीपीएस। और उसके बाद है MEA, ठीक है, और उसके बाद है फिश यानी कि मछली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन के क्या है कि जो है जीपीएस, ठीक है। तो इसको उल्टा कर दीजिए स्टूडेंट्स, SP और G, ठीक है। S का मतलब क्या है, सर्वाइवल, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। P का मतलब क्या है, ठीक है, एनीबॉडी कैन गेस व्हाट इज P इज प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है, P इज प्रॉफिट। और एंड में क्या है, G, क्या है स्टूडेंट्स, G इज ग्रोथ, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। S इज सर्वाइवल, P इज प्रॉफिट एंड G इज ग्रोथ, ठीक है। तो सर्वाइवल क्या है, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को
अगर सरवाइव करना है तो उसको क्या करना है कि निरंतर काम करते रहना है, ठीक है, विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन कोर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मैनेजमेंट का जो कोर ऑब्जेक्टिव है विच इज़ सर्वाइवल, सर्वाइव करते रहना, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन होता है मार्केट में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सेम प्रोडक्ट पर काम करती है, ठीक है। तो सर्वाइवल के लिए उनको क्या करते रहना है, जो कॉस्ट है वो निकालते रहना है, ठीक है। मतलब जितना हम इनपुट डाल रहे हैं, मतलब हमने 50 रुपये खर्च किए, ठीक है, पर से, तो 50 रुपये हमें प्रॉफिट भी आना चाहिए ना उसको सर्वाइवल के लिए। मतलब जितनी हम कॉस्ट लगा रहे हैं उतना हमें आउटपुट भी वहाँ से आना चाहिए। तो सर्वाइवल क्या है, अर्न इनफ टू कवर कॉस्ट, ठीक है। क्या है ये, अर्न इनफ टू कवर कॉस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, अर्न इनफ टू कवर कॉस्ट सर्वाइवल है, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का है जो मेन जो क्या होता है, गोल होता है, वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर नॉन प्रॉफिट की बात करें तो हमें वो होता नहीं है कि वहाँ पर कि वो प्रॉफिट मेकिंग में काम करे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ही होता है, प्रॉफिट मेकिंग। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हर ऑर्गेनाइजेशन का एक क्या है, तरीका है, एरिया ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो और उसकी ग्रोथ हो, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट और ग्रोथ, ठीक है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट और ग्रोथ, ये सारा क्या है, ग्रोथ है। मतलब ये आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। एस इज सर्वाइवल, पी इज प्रॉफिट, जी इज ग्रोथ, राइट। स्टूडेंट्स क्लियर है ये, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं जीपीएस करके। तो जीपीएस को मैंने बेसिकली उल्टा किया है यहाँ पर, ठीक है। एस इज सर्वाइवल, पी इज प्रॉफिट एंड जी इज ग्रोथ, ठीक है। तो ये सारे हो गए, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो सोसाइटी के लिए क्या है, पहला है एम, दूसरा है ई और तीसरा है ए। एम इज मेथड और ई इज एम्प्लॉयमेंट और ए इज अमेनिटीज, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जो मैं अभी समझा चुका हूँ, फिर मैंने सोसाइटी की अभी समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं समझाऊंगा पर्सनल, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उसके लिए है, ठीक है। तो सोसाइटी के लिए कैसे है, मेथड की किस तरह सा जो मेथड, अगर हम प्रोडक्शन में किस तरह का मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे पर से हमने कारखाना एक लगाया और कारखाने से बहुत ज़्यादा जो शोर आ रहा है, ठीक है, उससे जो है इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है। जब बहुत सारा पोल्यूशन आ रहा है फैक्ट्री से तो उससे इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है। तो हमें मेथड पर ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर कि जो इन्वायरमेंट है, हमारे जो सोसाइटी है, वो इससे इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट इज मेथड, सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ किसको प्रोवाइड करना, सोसाइटी को प्रोवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पर मेथड में हम लिखेंगे फॉर्म ऑफ एनवायरनमेंट, फॉर्म ऑफ एनवायरनमेंट जो हम, मतलब जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम डील कर रहे हैं, ठीक है, हमने अपना वातावरण को साफ रखना है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली प्रोवाइड करना टू सोसाइटी, ठीक है। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन जब रन करती है वो डिफरेंट पीपल हायर करती है, ठीक है। हायर करने से क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, जिससे सोसाइटी का अल्टीमेटली फ़ायदा होता है, ठीक है। और लास्ट इज अमेनिटीज़। अमेनिटीज़ का मतलब क्या है कि सोसाइटी को क्या करना, अमेनिटीज़ प्रोवाइड करना, जिस तरह से हॉस्पिटल्स हो गया, ठीक है, स्कूल्स हो गया, पार्क्स हो गए, ये सारी अमेनिटीज़ का पार्ट हैं जो क्या होती हैं,
एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट है, ठीक है। तो अमेनिटीज़ में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ पार्क्स एक्सेट्रा आ जाएंगे सारे में अमेनिटीज़ में। एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना सोसाइटीज़ को। और मेथड, किस तरह से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो हमने उस चीज़ में भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जो आपने देखे हैं यहाँ पर। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मेथड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और अमेनिटीज, ठीक है, MEA करके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, राइट। बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स याद करना, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है मैंने आपको, बहुत ही शॉर्टकट सा मेथड बताया है। कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको, कोई कुछ नहीं करना, बिल्कुल आपको इजीली आपको सारी चीज़ें इसी तरह से जो है ग्रैब हो जाएंगी। कोई आपको बड़ी बड़ी किताबें मैनेजमेंट के ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये लेक्चर को देखिए, लेक्चर की सीरीज़ को देखिए और अल्टीमेटली आपका बेसिक्स मैनेजमेंट और अकाउंट्स वाला पार्ट जो है कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से मैं सारी चीज़ें करवाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है जो लास्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव रह गया है पर्सनल और एम्प्लॉयज़ के लिए है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे लोग, तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे उसमें, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? फिश करके मैंने इसको बनाया है, ठीक है। फिश इज FI, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। FI का मतलब है फाइनेंशियल एड, ठीक है। और उसके बाद क्या है? S इज क्या है? S इज सोशल नीड्स, ठीक है। उसके बाद H क्या है? H क्या है? हायर नीड्स। ये सारी नीड्स आपकी क्या है बेटा? ये सारी नीड्स आपकी जो है एम्प्लॉयज़ की है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली काम करते हैं। फाइनेंशियल नीड्स है उनकी। फाइनेंशियल एड देना मतलब जितना उनसे काम करवा रहे हो उतनी उनको सैलरी भी देना। जैसे आप उससे 20,000 का काम कर रहा है, एटलीस्ट 20,000 तो दो, ठीक है। अगर आपको 50,000 का काम करो तो उसको 50,000 दो। ऐसा नहीं कि आप उसको 1 लाख का काम करवा रहे हो उससे और आपको दे कितने रहे हो, उसको 5,000 दे रहे हो, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो फाइनेंशियल एड में क्या है? जितना उससे काम करवा रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ से, उतना उसको फाइनेंशियली उसको एड देना है। सोशल नीड्स क्या है? अभी सोशल नीड्स तो हर एक बंदे की होती है, आपकी भी है, मेरी भी है, सबकी सोशल नीड्स है। सोशल नीड्स में बेसिकली क्या होता है कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेयर है बहुत ही अच्छा होना, जिसमें हम काम कर सकते हैं। और आपको भी पता है कि हम उसी इन्वायरमेंट में कंफर्टेबली काम कर सकते हैं जहाँ पर हम खुश होकर काम करेंगे, जो हमारे लिए कंफर्टनेस होगा, ठीक है। तो सोशल नीड्स में वो आ जाता है कि इस तरह का इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करना, ठीक है, जहाँ पर वो अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। और अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपको रिजल्ट नहीं ला कर देगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, सोशल नीड्स। उसके बाद हायर नीड्स आ जाता है। हर किसी को चाहते हैं कि वो हायर बढ़ते जाएं, जितनी वो मेहनत करते जाएं वो आगे आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। तो हायर नीड्स में क्या है कि प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। अभी आप 0 से एंटर हुए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद आप मेहनत करके 0 1 2 3 4 हायर नीड पर गए, ठीक है, मतलब प्रमोट होते गए धीरे धीरे। तो दिस इज़ हायर नीड्स। आपको प्रमोशन आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, प्रमोशंस, ठीक है, प्रमोशंस इम्पोर्टेंट है। सोशल नीड्स की बात करें तो सोशल नीड्स में क्या है स्टूडेंट्स के जो एटमॉस्फेयर है, वो वर्किंग कंडीशन है, वो आपको ध्यान में रखना है। एटमॉस्फेयर ऑफ वर्किंग कंडीशन, ये आपको ध्यान रखना है उसमें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल एड मैंने आपको बता ही दिया। फाइनेंशियल एड क्या है कि फाइनेंशियल एड की फेयर वेजेस देना, ठीक है, जितना आप उनसे काम करवा रहे हो उतना उनको पैसा भी देना, फेयर वेजेस, ठीक है, फेयर वेजेस। जितना आप उनसे काम करवा रहे हो आपको उतना ही उनको पेमेंट भी देनी है, ठीक है। तो ये सारे थे ऑब्जेक्टिव बेटा,
ठीक है। आई होप आपको क्लियर होंगे। बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैंने करवाने की कोशिश की है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन किया, फिर सोशल किया, फिर पर्सनल किया, उसमें हमने फिश किया, ठीक है। यहाँ पर हमने जीपीएस और एमईए, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का ये मतलब कि एक तरह का आइडिया है और शॉर्टकट है। इससे आप बिना बोर हुए, बिना ज़्यादा किताबों को पढ़े आप इजीली इसको याद मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये रेज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, आपको पूरा समझ आ रहा है। तो अगर आपको समझ लगा तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए वीडियो के बाद और प्लीज़ अपने सुझाव वहाँ पर ज़रूर प्रकट करें। आपको समझ लग रही है, नहीं लग रही, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उन चीज़ों पर काम भी करना है, ठीक है। जिन चीज़ों को आप मतलब देखोगे और उससे हमारी भी हेल्प होगी, ठीक है। तो हमारी हेल्प ज़रूर कीजिए, ठीक है। हमें पता चलेगा हमें किन किन एरिया पर काम करने की ज़रूरत है, तो हम उन एरिया को पकड़ेंगे और उन पर ज़रूर काम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, बेसिकली हमने एक लाइन बनाई है, ठीक है। लाइन क्या है, गौतम गंभीर ने चाय पी, ठीक है। तो लाइन क्या है, गौतम गंभीर ने चाय नहीं पी। इसको चाय नहीं पिलाते क्योंकि चाय ना बहुत ज़्यादा होगी, इसको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, ठीक है। गौतम गंभीर ने कोल्ड ड्रिंक पी, ठीक है। तो हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा बैट्समैन है जो गौतम गंभीर, ठीक है। तो उनकी हेल्प से हमने ये नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कैसे, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर आप कैसे, गौतम गंभीर कैसे, यहाँ पर आके समझाएंगे? अरे नहीं भाई, यहाँ पर आके नहीं समझाएंगे, हमने बस उनका नाम यूज़ किया है टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। कैसे अभी बता देता हूँ। हम इसमें वर्ड्स निकाल देते हैं। गौतम का जी निकाल दिया, गंभीर का जी निकाल दिया, कोल्ड ड्रिंक का सी निकाल दिया, ठीक है, ड्रिंक का डी निकाल दिया, और पी को, पी आई को, दोनों को ले लेंगे हम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है हमारे पास सबसे पहले है जी स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद जी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सी, उसके बाद डी है, उसके बाद पी है, उसके बाद आई है, ठीक है। तो इससे हम पूरा जो है अपना नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आई होप आपको समझ में लग रहा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, गोल ओरिएंटेड चीज़ें आती हैं, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी होती है, उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी के बाद क्या होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। डी इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या है, जो चेंज होता रहता है। मैं एक एक नेचर को, एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं आप लोगों को, इसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। परवेसिव, ठीक है। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि अति इम्पोर्टेंट, अति ज़रूरी, जिसके बिना काम नहीं चलता। सबसे जो लास्ट में है वो है आई, दैट इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स मतलब दिखाई नहीं देती, बट फोर्स असर जरूर है उसका, इंटेंजिबल फोर्स। तो ये है नेचर, ठीक है। तो नेचर में हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो है गोल ओरिएंटेड। हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो अप्रोच रहती है वो गोल ओरिएंटेड रहती है। आप अभी इस टाइम वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो अभी आपका क्या है, कोई गोल है, ठीक है। इसी वजह से आप यहाँ पर बैठे हो, आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो गोल क्या है कि एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, अच्छे रैंक से क्लियर करना है।
सिलेक्शन लेकर आनी है, जॉब लेनी है, तो ये आपका गोल है। उसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होती है। तो मैनेजमेंट का जो मेन गोल होता है, वो सबसे पहले जो पॉइंट होता है, जो डिस्कशन वाला होता है मैनेजमेंट में, वो क्या होता है, गोल ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, सबसे पहले जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, गोल ओरिएंटेड अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं, फिक्स्ड करते हैं टारगेट, फिक्स करते हैं टारगेट। ठीक है, उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी आ जाता है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान जो है, जैसे ओनर है किसी भी बिजनेस का, वही पूरा बिजनेस रन करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जहाँ पर डिफरेंट जो है लोग काम करते हैं, उनकी वजह से ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन रन होती है। एक बंदे से कभी भी कोई भी बिजनेस रन नहीं होता, इट इज़ अ टीम वर्क। ठीक है, तो टीम वर्क क्या है, ग्रुप एक्टिविटी में आ जाता है। ग्रुप एक्टिविटी में क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मतलब एक दूसरे की हेल्प से ही एक बिजनेस जो है ग्रो करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का यह पार्ट है। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक दिन बिजनेस रन किया, दूसरे दिन नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। हर दिन आपको काम करना पड़ता है, हर दिन एफर्ट्स देनी पड़ती है। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये। क्या है ये, नेवर एंडिंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट इज डायनामिक। डायनामिक क्या है, हमें देखिए डिफरेंट चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए कि 1970 में किस तरह का कल्चर था, किस तरह के लोग प्रोडक्ट यूज़ करते थे, क्या क्या सर्विसेज उस टाइम पर चलती थी। उसके बाद 80s वाला टाइम आया, उसके बाद 19 वाला टाइम आया, अभी 20th सेंचुरी चल रही है। तो 20th सेंचुरी का अगर कंपैरिजन करेंगे 1770 वाली सदी से, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। तो चेंज होता रहता है, ग्रोथ के लिए चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो सोसाइटी चेंज होती रहती है, उसी तरह से मैनेजमेंट का नेचर भी चेंज होता रहता है, विच इज़ डायनामिक। तो डायनामिक में क्या है कि हमें चेंज होते रहते हैं, हमें क्या कहता है, हमें अडॉप्ट होना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द चेंज। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, अडॉप्ट होना पड़ता है चेंजेस के लिए, जो भी चेंजेस हम करते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, अडॉप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू, अडॉप्ट इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंज, अकॉर्डिंग टू चेंज। तो जिस तरह से चेंज आता है उस तरह से हमें अडॉप्ट करना पड़ता है, उस तरह से हमें। देखिए, आप ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होने जा रहे हो, ठीक है, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो उसमें क्या है, डिफरेंट चेंजेस आते रहेंगे। तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, हमें क्या है कि पहले क्या करते थे हम, कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं होता था, सारा पेपर वर्क होता। अभी कंप्यूटर आ गया है, ठीक है, लोग सिस्टम पर बैठते हैं और काम करते हैं। तो उन्होंने पहले उनको आता नहीं था सिस्टम चलाना, अभी उन्होंने सीखा तो अडॉप्ट किया है बेसिकली। तो दैट इज़ डायनामिक। एंड अदर इज़ परवेसिव। परवेसिव प्रोसेस क्या है कि इम्पोर्टेंट एट एवरी लेवल। ठीक है, इम्पोर्टेंट एट एवरी लेवल। ठीक है, तो उसमें है क्या, बेसिकली हमने हर चीज़ पर, हर जगह पर मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट हर चीज़ का पार्ट है। ठीक है, तो हमें इसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें करनी है कि परवेसिव का मतलब यही है कि हमें सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट करके हमें पार्ट में रखनी है। उसके बाद आ जाता है इंटेंजिबल फोर्स। देखिए, मैनेजमेंट का कोई आपको ऐसा नहीं कि दिखेगी, बट आपको लगेगा कि ये काम जरूर हो रहा है इससे। ठीक है, तो गुडविल बनती है, गुडविल जनरेशन होगी, यही इसका मेन टारगेट है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नेचर में हमने क्या समझा कि हमने गोल ओरिएंटेड अप्रोच समझी, हमने एक ग्रुप एक्टिविटी को समझा। ठीक है, उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को समझा। ठीक है, उसके बाद हमने डायनामिक, उसके नेचर को समझा, किस तरह से मतलब चेंज से हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। परवेसिव प्रोसेस है ये, मतलब हर जगह पर, हर लेवल पर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंटेंजिबल फोर्स है ये, गुडविल बनती रहती है, गुडविल जनरेट होती रहती है। ठीक है, तो हमें इन सारे पॉइंट्स को हमने मेनली जो है
कंसीडर करना है और नेचर को अच्छी तरह से समझना है। बेसिकली हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, एक लाइन ली और लाइन से हमने पूरा नेचर ऑफ मैनेजमेंट समझ लिया। गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, डायनामिक, परसेसिव प्रोसेस और इंटेंजिबल फोर्स। काम करती है मैनेजमेंट, रिजल्ट लाती है, बट कोई इसका फिजिकल कोई नेचर नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए तो एक बार पूरे लेक्चर को हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन को समझा, ठीक है, जिसमें हमने 3 वर्ड्स को समझा, प्रोसेस को, एफिशिएंटली को, इफेक्टिवनेस को, ठीक है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को समझा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह के ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन, सोशल और पर्सनल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था जीपीएस, सोशल का शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था एमई, पर्सनल का शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था फिश, ठीक है। उसके बाद हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट समझा। नेचर ऑफ मैनेजमेंट को हमने एक लाइन, हमारे बहुत ही अच्छे क्रिकेट प्लेयर हैं गौतम गंभीर, उसकी हेल्प से हमने क्या क्या पूरी नेचर को डिफाइन किया, ठीक है। गोल ओरिएंटेड, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, डायनामिक, परवेसिव प्रोसेस और इंटेंजिबल फोर्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होंगी। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देने की मैंने कोशिश की है, ठीक है, मैनेजमेंट की, ठीक है। और बहुत ही इसमें आप ज़्यादा आपको कुछ सीखने का नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से मैंने चीज़ों को डिफाइन किया है, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में हम इसी तरह से पूरे अपना सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल ट्रिक्स के साथ हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आता है तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। हमारी मेल हमने ड्रॉप किया, उस पर आप मेल कीजिए। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ठीक है, तो आप उस पर कॉल कीजिए और हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए हमारी टीम में, ठीक है। तो जिस भी तरह का आपको इश्यूज़ आता है, कोई भी तरह का कोर्स के रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट मेंशन की है, मेल पर आप जाइए, मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट की हमने बात की थी, जिसमें बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट को समझना सीखा हमने, ठीक है। और और इसके बाद और भी वीडियोस आएंगी, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। और अगर लेक्चर अच्छा लगा, अगर हेल्पफुल लगा, चीज़ें समझ में ले आई, तो प्लीज़ लाइक और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कृष्णा टेक्निकल पाठशाला, वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।